नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का घमासान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सत्ता के संग्राम में जोर आजमाइश कर रहे हैं। जहां एक और एमपी बीजेपी और शिवराज सरकार पार्टी के तमाम दिग्गजों की रहनुमाई में प्रदेश भर में जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए निकली है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए जन आक्रोश यात्राएं निकालने का निर्णय लिया है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार ही शिवराज सरकार पर हमलावर हैं। रोजाना ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष भ्रष्टाचार और घोटालों को गिना रहे हैं। इसके साथ ही अब जनता के बीच जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेस के नेता अपनी पहुंच बनाएंगे और सरकार का भ्रष्टाचार और घोटाले गिनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि 18 सालों की प्रदेश की बदहाली और बर्बादी का जनता में शिवराज राज के खिलाफ जो असंतोष था वो अब जन आक्रोश में तब्दील हो गया है। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में चारों ओर अराजकता, अपराध, भय, भ्रष्टाचार और लूट की खुली छूट है। आदिवासी, किसान, दलित, बेटियां, बच्चे, पिछड़े, नौजवान, सबकी जुबान पर बस एक ही बात है, शिवराज हटाओ, प्रदेश बचाओ। इन आरोपों के साथ कांग्रेस जनता से किए अपने वादों को भी बताएगी। अब कांग्रेस के आरोपों पर प्रजातंत्र का ये महासंग्राम जनता के जोश बनाम जन आक्रोश की लड़ाई है। इसी मुद्दे पर इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे 23 की बिसात आक्रोश बनाम आशीर्वाद में। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। जन आक्रोश को लोगों के सामने लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ये तो सच्चाई है, ये तो आप ही दिखा रहे हैं कि उनके सब नेता आ रहे हैं। अगर उनका चेहरा शिवराज 18 साल चला हुआ चेहरा नहीं चलता, अब खोटा साबित हो रहा है, तो इनको बाहर से डेटा लाने पड़ रहे हैं। उनके लीडरशिप में दम ही नहीं है कहीं। भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव होते हैं, हम सब कार्यकर्ता काम में लगते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश भी गया, गुजरात भी गया, जहां जहां चुनाव हुए हम लोग गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा, इनके तो नेताओं में ये का नहीं है। ये बाहर से क्या बुलाएंगे, घर वाले ही लड़ रहे हैं आपस में। लट्ठम मचा हुआ है कांग्रेस में, कौन का फोटो लगे कौन का ना लगे, और इस चक्कर में घर वाले ही प्रचार नहीं कर रहे तो बाहर वाले क्या बुलाएंगे। चलिए, तो 23 की बिसात तो है ही, हम सब जानते हैं, लेकिन आक्रोश बनाम आशीर्वाद भी हो गया है। और इसमें एक सवाल ये भी आएगा, क्योंकि जिस तरीके से तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी पूरे जोश के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो निश्चित तौर पर क्या उनको भी इस तरह की किसी यात्रा का या कोई ऐसी चीज़ लाने की कोशिश करनी होगी, या उनका भी कोई प्लान होगा, क्योंकि उनके जो अपने वादे हैं या दावे हैं वो अपनी जगह पर हैं। और निश्चित तौर पर यह हमेशा कहा जाता है कि मुख्य रूप से जो लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस की है, लेकिन कोशिश कहते हैं ना कि बाकी स्टेट्स में भी हमने देखा है। अब इन सब के बीच में बड़ा सवाल कि मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दों की अहमियत नहीं है, क्या इन यात्राओं से ही नैया पार लग जाएगी। और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं इन यात्राओं के जरिए कि जनता में आक्रोश है, आप क्या वहां जाकर बोलेंगे, जनता नकार देगी, ये दोनों तरफ से चीजें आ रही हैं। तो अब ये ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण है कि किसे आशीर्वाद मिलेगा, किसे आक्रोश देखने को मिलेगा, या फिर दोनों को कुछ नहीं मिलेगा, तीसरे विकल्प को देखेंगे। ये बड़े सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अब से कुछ देर में चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कुंदन पंजाबी जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। खिलावन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले चेतन जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, चेतन जी शायद अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। कुंदन जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आक्रोश बनाम आशीर्वाद कह लूँ मैं, आशीर्वाद बनाम आक्रोश कह लूँ मैं, कुछ भी कह लीजिए, है तो दोनों यात्राएं। एक जगह आक्रोश फेस होना है, एक जगह आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रदेश के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी कोशिश कर लीजिए, पहले अपने घर को समेट लीजिए, उसके बाद जाइएगा। उनका आक्रोश कम हो जाए आपस में, उसके बाद जनता के बीच में तमाम चीज़ें आएंगी। तो क्या इन्हीं चीज़ों से नैया पार लगेगी? देखिए राखी जी, पिछले 19 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, और भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। अभी देख रही है कि किस प्रकार से यहाँ पे लगातार घपले होते हैं, घोटाले होते हैं, आदिवासी भाइयों के साथ में अत्याचार होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता
उनके सर के ऊपर पेशाब करते हैं, दलित भाइयों के साथ में चेहरे के ऊपर मल मला जाता है, आदिवासी भाई के लोगों के साथ में उनके परिवार को 10 फीट गड्ढे के अंदर मारकर गाड़ दिया जाता है, वो भी इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है। अगर किसान अपनी बात करते हैं तो किसान की छाती पे गोली मारी जाती है। तो इस मध्य प्रदेश की जनता ये सब चीज़ें भूली नहीं है। आपको याद होगा राखी जी, 2018 में भी चुनाव के पूर्व में इसी भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्राएं तब भी निकाली थी और तब भी इस प्रदेश की जनता ने इन्हें खदेड़ दिया था बुरी तरीके से, और उसके बदले में मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी की लोकप्रिय सरकार बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 35-35 करोड़ रुपए में खरीद फरोख्त करके यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार को, चलती हुई सरकार को, लोकप्रिय जनप्रिय सरकार को गिराने का पाप किया था। यही पाप कर्नाटका के अंदर भी किया था। कर्नाटक की जनता ने इन्हें जवाब दे दिया है। मध्य प्रदेश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। हम देख रहे हैं राखी जी, इस प्रदेश के अंदर किस प्रकार से एक से एक घोटाले हुए हैं। 254 महाघोटालों की लिस्ट हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी ने जारी की थी। उसमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। पोषण आहार घोटाला, बच्चों को जो कुपोषण हो जाता है उनके लिए पोषण का जो आहार आता है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घोटाले किए। भ्रष्टाचार इस कदर हावी है, प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान योजना, उसके अंदर मुर्दों का इलाज करके यहाँ पे भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। ऐसी अजब गजब सरकार चल रही है। ये कुशासन है। इसी वजह से इस प्रदेश के अंदर जनता का आक्रोश है। यहाँ पे महाकाल लोक की बात करते हैं हम, भगवान को नहीं छोड़ा जिनकी महाकाल बाबा की लोग कसमें खाते हैं, उस भगवान को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे भी भ्रष्टाचार किया। किस प्रकार से सप्तऋषि की मूर्तियां इस प्रदेश की और देश की और विश्व के लोगों ने देखा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं से वो मूर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से 50,000 से ज्यादा बच्चियों के विवाह के नाम पे, कन्या विवाह के नाम पे उसके अंदर भ्रष्टाचार कर दिया जाता है। ऐसी कोई योजना नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और सरकार के अंदर बैठे लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया, घपले नहीं किए, घोटाले नहीं किए। कारम डैम पिछले वर्ष की बात है, इन्हीं दिनों की बारिश के टाइम बन रहा था, अभी वो बन के कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उसका उपयोग भी नहीं हुआ था, बन रहा था, बनते बनते ढह गया। सड़कों को देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश के अंदर वाशिंगटन की सड़कों का दावा किया गया था। मैं आज ही भोपाल शहर के अंदर घूम के आया हूं, बर्रई कटारा की तरफ। सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे, सड़क तो थी नहीं, गड्ढे ही गड्ढे। आप चमचमाती सड़कों की भारतीय जनता पार्टी विकास की बातें करती है। हम देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर देखते ही देखते व्यापम घोटाला हो जाता है, डंपर घोटाला हो जाता है, ई टेंडर घोटाला हो जाता है, पटवारी घोटाला, अजब गजब घोटाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इन्हीं सब को लेके मध्य प्रदेश के अंदर जनता के अंदर आक्रोश है और वही जन आक्रोश यात्रा लेके कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जनता के पास में जा रही है। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है चेतन जी मेरी आवाज पहुंच रही है। जी राखी जी। चेतन जी, बहुत सारी बातें अभी यहाँ पर निकली हैं, सड़कों से लेकर, गड्ढों से लेकर, घोटालों से लेकर, भ्रष्टाचार से लेकर, बहुत सारी बातें हैं। क्योंकि ये जन आक्रोश निकाल रहे हैं तो किस बात का आक्रोश है, किस चीज का आक्रोश है, ये इन्होंने क्लियर किया। भारतीय जनता पार्टी यदि ये इतनी चीजें गिना रहे हैं तो आशीर्वाद किस चीज का मांगने जा रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि 18.5 साल तक ये लोग कौन सी गुफा में जाकर के विश्राम कर रहे थे? पूछिए आप इनसे। 18.5 साल में जिन लोगों ने 5 दिन के विधानसभा के सत्र को फेस नहीं किया, बायकाट करके चले जाते हैं, वे हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। वैसे तो आज आपका जो विषय था वो आपने बेरोजगारी सारे विषय दिए थे, मैं उस पर भी बात करूंगा कि जहां जहां इनकी सरकारें, जरा राजस्थान में 28.3% 65 लाख युवा बेरोजगारी के लिए भटक रहा है, उसकी भी जरा चिंता कर लेते। मणिपुर की भी बात कर लेते हैं चेतन भाई। फिर मणिपुर के अंदर महिलाओं को किस प्रकार से, आपको सुना ना, मैंने आपको सुना कि नहीं सुना? तो अभी मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लीजिए, विषय से क्यों भटक रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश में भी करेंगे। मध्य प्रदेश पे आ जाइए आप। अरे कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में नहीं, तो ये घटनाएं कम नहीं है, पूरे देश के लिए शर्मसार है, विश्व के अंदर प्रसिद्ध है ये घटना। एक एक करके अपनी बात रखिए, मुद्दों पे बात आ जाए उसके बाद, ठीक है। फ्री मोबाइल वितरण में मां, बहन, बुजुर्ग, महिला, नौजवान पे आज वर्दी ने कौन सा कहर ढाया है, धौलपुर राजस्थान में उठा करके देख लीजिए।
मेरे मित्र को आज भोपाल शहर में सड़कों की याद आ रही है, मेरे मित्र को ई टेंडरिंग की याद आ रही है, मेरे मित्र को डंपर घोटाले की याद आ रही है। 16 महीने में सरकार में बैठने के बाद क्या निर्वाचन में चले गए थे? किसने तुम्हारे हाथ रोके थे? क्या कलम के दस्तखत कोई और करता था क्या? ये सब झूठ के झूठ है, और झूठ के ढिंडोरे पीटने से कुछ नहीं होता। जिस मध्य प्रदेश में 40,000 किलोमीटर सड़क हुआ करती थी, आज 4 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जिस मध्य प्रदेश में 6 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की श्रेणी में आती थी, आज 52 लाख हेक्टेयर भूमि उस मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र में आती है। जिस मध्य प्रदेश में 2003 में बिजली आएगी कब और जाएगी कब इसका पता नहीं होता था, वो मध्य प्रदेश आज बिजली के मामले में अपने आत्मनिर्भर बन करके खड़ा है। जिस मध्य प्रदेश में हमारी माताओं बहनों को लेकर के, हमारे गरीबों को लेकर के इस कांग्रेस के कार्यकाल में कोई योजना नहीं हुआ करती थी, पूरी की पूरी सरकार जन कल्याण के रथ पर सवार होकर, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास का मामला हो, चाहे मेरी लाडली बहनों का मामला हो। अब तो मेरी बहनें भी सड़कों पर उतर गई इन कांग्रेस के लोगों से 2-2 हाथ करने को। कहां कहां बच करके जाओगे? चाहे मेरी बहनों के कन्यादान का मामला हो, चाहे 4 धाम की मेरी माताओं के तीर्थ योजना का मामला हो, हर मोड़ पर सरकार अलर्ट है, हर मोड़ पर सरकार ने काम किया है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्या इस मध्य प्रदेश में क्या युवाओं का विकास नहीं हुआ है? क्या इस मध्य प्रदेश में माताओं बहनों का विकास नहीं हुआ? मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि कृषि प्रधान आधारित इस देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के हितों का चिंतन कभी कांग्रेस की पार्टी ने किया है? मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन किसानों का चिंतन किया। 6,000 माननीय प्रधानमंत्री जी राशि देते हो, 6,000 माननीय मुख्यमंत्री जी देते। कौन से प्रदेश में ऐसा होता है? एक स्वास्थ्य में अगर बुखार आ जाता था पूरे घर का बजट बिगड़ जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए आयुष्मान की योजना ला करके उनको स्वास्थ्य की चिंता की। तो सरकार कहाँ चली जाती थी? सरकार सोती रहती थी क्या? किस प्रकार के ये विकास करते थे, जरा हमको तो बताएं। जो कह रहे हैं आज कटारा में इनको सड़क और गड्ढे नजर आ रहे हैं, कटारा में आपके दौर में सड़क होती ही नहीं थी, गड्ढे कहाँ से होंगे? जब आपके दौर में सड़क नहीं थी तो गड्ढे होंगे कहाँ से? आज वही कटारा, आज वही है, आज उस क्षेत्र में देख करके आइए, मिनी बॉम्बे लगता है, मिनी बॉम्बे। और जिस क्षेत्र की बात करें उस क्षेत्र के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी हैं, उनके विकास को लेकर के मैं राजधानी नहीं मध्य प्रदेश में लोग उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार का विकास रामेश्वर शर्मा जी ने किया है, ये आदर्श विधायक की एक उपलब्धि हो सकती है। ठीक है, चलिए। आपको तो केवल गाल चलाना है, काम तो करना है। चेतन जी, ठीक है, मैं क्योंकि व्यक्तिगत तो नहीं ही बोलूंगी, लेकिन हाँ, क्योंकि हम भी एक अपना प्रोग्राम करते हैं रणभूमि, और उसमें जो हुजूर तहसील है उसको मैं खुद कवर करने गई थी। मैं खुद गई थी जहां मैंने जो लोगों से बात करी, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि विकास है, काम किया उन्होंने, लेकिन कॉलोनी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ। मैं ये वो चीजें बोल रही हूँ जो मैंने सुनी, समझी और देखी हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने कह दिया तो ये तमाम चीजें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से करने की मंशा होती है वो पूरा तरह से नहीं हुआ। जैसे आपने आयुष्मान योजना बोला, आप क्या इस चीज को बोलेंगे कि 100% आयुष्मान योजना जो थी उसका लाभ मिला है? बहुत लोग परेशान हुए हैं। हो सकता है इसके लिए यदि लाने की मंशा योजना की जिसकी है सरकार की, बहुत अच्छा लाए, लेकिन जो टीम काम करती है ना चेतन जी, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झोलमाल करते हैं और उसकी वजह से बदनाम पूरी सरकार होती है। ये दोनों पे लागू है, कांग्रेस बीजेपी। जी, इस देश के डीएनए में भ्रष्टाचार घुसा, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इस देश में इस डीएनए को खत्म करना है, इसी को तो मानना है, तभी हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम कर रहे हैं और हर स्तर पर करेंगे। ठीक है, चलिए परमिंदर जी, कुंदन जी 1 मिनट, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इनका पक्ष आ जाए फिर मैं आती हूँ। परमिंदर जी, मुझे लगता है तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं, और तमाम जगह पे मध्य प्रदेश में अभी लगातार, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने भी कवर की जाकर, बड़े जोश के साथ आम आदमी पार्टी है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के लिए क्या सोचा है? क्या आपको भी कोई इस तरह की यात्रा अपनी चीज़ों के लिए लानी होगी या प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो आक्रोश बनाम आशीर्वाद हो रहा है, तो इनकी तो अलग मुद्दे और अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि आपकी एंट्री है मध्य प्रदेश में और कहीं ना कहीं लग रहा है कि झाड़ू सफाया करने की तैयारी में, लेकिन उसको कैसे कर पाएंगे? राखी जी, इन्होंने एक ने जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली, एक जन आक्रोश निकाल रहा है। हमारी यात्राएं हैं परिवर्तन यात्राएं। हम एक विकल्प के रूप में उभर के आना चाहते हैं। बहुत सालों से राजनीति जो चली है वो भाजपा और कांग्रेस की राजनीति चली है, और आपस में इनका सत्ता परिवर्तन होता चला गया क्योंकि विकल्प नहीं था।
तो आज की डेट में अगर हम देखें तो अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा आज की मीडिया जो यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त मीडिया के युग में भाजपा ने एक महारत हासिल कर ली है हेडलाइन मैनेजमेंट की, मीडिया मैनेजमेंट की, और प्रधानमंत्री जी का एक लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट करके उसको वो ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करते हैं। अगर आज मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में आप देख लें तो सीएम फेस कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, प्रधानमंत्री जी का चेहरा हर जगह। पर मुझे लगता है ये उनका ब्रह्मास्त्र तुरुप का पत्ता भी चलता दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी चीज़ इनकी प्रॉब्लम है कि एक होता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, एक होता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। तो मूल मुद्दों से भरमाना, तो सरकार चाहे वो सनातन धर्म को लेके हो, चाहे वो बहुत सारी इश्यूज है जिसको लेके सरकार राष्ट्र सुरक्षा पे हो, तो अब भाजपा एक बौखलाहट में है कि किन मुद्दों को लिया जाए जो जनता के साथ रेजोनेट करे, जो जनता जिनके साथ रिलेट कर पाए। पर सच्चाई क्या है कि जनता ने मन बना लिया है, और कितनी भी कोशिश भाजपा कर ले, उनकी यात्राओं का जैसे लोग बहुत नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं अपनी, उससे ये हमें पता चल रहा है कि जनता में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है, पर उनके पास भी विकल्प में कांग्रेस जो आज बोल रही है कि वो विकल्प के रूप में 50 साल इनको भी सरकार में दिए गए थे, और अगर होता तो जो आज गरीबी की राजनीति वो भुनाते हैं, गरीब आज अगर है और गरीबी की अगर ये बात करते हैं तो उसमें उनका भी उतना ही योगदान है, क्योंकि लंबे अरसे तक यही राज कर रहे थे यहाँ इस प्रदेश में। तो आज जो स्थिति है उसके लिए दोनों पार्टी जिम्मेदार हैं, और आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में, और हमारी आज रैली होने भी वाली है 18 तारीख को रीवा में, जिसमें हमारे भगवंत मान जी, केजरीवाल जी आने वाले हैं, और हमारी 10 गारंटीज़ हम अपनी के साथ लॉन्च करेंगे इस प्रदेश के लिए। और गारंटीज़ ऐसी, गारंटी वर्ड अब दोनों भाजपा और कांग्रेस यूज़ कर रहे हैं, पर ये ओरिजिनल वर्ड हमारी आम आदमी पार्टी का है, जिसमें हम विश्वास के साथ जो काम हमने किया है और आगे करेंगे, तो हम जनता का काम करने के लिए आना चाह रहे हैं। और हम एक विकल्प के रूप में एक बार केजरीवाल का हमने नारा दिया है कि एक बार हमारी सरकार को आने दीजिए, देखिए हम किस प्रकार काम करते हैं, और फिर हमें जांचिएगा 5 वर्ष बाद। तो हमारा ये नारा है, और हम इसी के साथ प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं कि एक बार हमें मौका दे के देखिए। बिल्कुल, चलिए खिलावन जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको राखी जी। खिलावन जी, मुझे ऐसा लगता है कि आक्रोश अपनी जगह है, आशीर्वाद अपनी जगह है, दोनों पक्षों से और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बात आ रही है बार बार मध्य प्रदेश के विकास की। क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये बताइएगा कितना हमने वाकई डेवलपमेंट देखा, किस स्थिति में हम वर्तमान में हैं, और यदि आक्रोश बनाम आशीर्वाद है और परिवर्तन भी आ गया, जैसा कि अभी परमिंदर जी कह रही थी, इन चीज़ों को यदि हम आपस में कोरिलेट करके देखें तो लगता है कि कुछ बदलाव की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव इन तमाम यात्राओं का देखने को मिलेगा? राखी, देखिए चुनावी मौसम है, उस चुनावी मौसम में भारतीय राजनीति में यात्राओं का जो है बहुत महत्व रहता है। आपने देखा होगा जो यात्रा निकाली, परिवर्तन हुआ, भाजपा जो है राज कर रही है देश में, उसकी सरकार है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि चुनावी मौसम में यात्राओं का बहुत महत्व हो जाता है, और इसी संभवतः यही कारण है कि भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा के तोड़ निकालते हुए कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली। अब जैसा कि परमिंदर जी बोल रही थी कि आम आदमी पार्टी भी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, तो कुल मिलाकर के पूरे परिदृश्य, चुनावी परिदृश्य को यात्राओं के जरिए प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने विकास की बात कही, तो देखो विकास एक सतत प्रक्रिया है, और कोई भी सरकार रहे विकास पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन स्पेशल क्या केस होता है, स्पेशल क्या होता है, विशेष क्या होती है, बिना भ्रष्टाचार के, बिना अत्याचार के किस तरह से उन योजनाओं को लागू किया जाता है, हितग्राही मूलक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस तरह के प्रयोग किए जाते हैं विकास की। लेकिन विकास कार्यों में गुणवत्ता का होना बहुत जरूरी है। आज सड़कें बनाई जाती है, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस सड़कों की हालत क्या हो जाती है, ये आपसे और हमसे छुपी नहीं है। आप भी यात्रा करती रहती, आप भी दौरा करती रहती, देखती हैं राखी जी कि किस तरह से लोगों में उस समस्या को लेकर के बहुत आक्रोश रहता है, और संभवतः कांग्रेस इसी सब आक्रोश को भुनाने के लिए ही जन आक्रोश यात्रा
निकालने का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि 18 साल के भाजपा के सुशासन के खिलाफ जो है ना जन आक्रोश है, उसको गति देने के लिए हम यह यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, जो भी बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, उसको सरकार को बहुत प्राथमिकता के साथ हल करना चाहिए। और जो सरकार इन समस्याओं को प्राथमिकता से हल नहीं कर पाती, उन सरकार को अपना हश्र देखना पड़ता है अंततः। तो आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, क्या होना है, ये चुनाव की तिथि तय करेगी। जो चुनाव विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे तय हो जाएगा कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सफल रही कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा सफल रही, या आम आदमी पार्टी की परिवर्तन यात्रा को लोगों ने जो है परिवर्तन के रूप में अपनाया। कुल मिलाकर के जो बात है राखी जी, वो यही है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो पार्टी चुनाव में ज्यादा पूरी तन्मयता से ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचेगी, और उनका उनका भला होगा निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। चेतन जी, मुझे लगता है जैसे कि अभी खिलावन चंद्राकर जी ने कहा, यही बात मैंने भी थोड़ी सी उठाई थी, और वो यही थी कि हम ये नहीं कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन जो काम हुए हैं या योजनाओं पे चले जाइए, जो योजनाएं आई हैं, प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो नहीं दिखा। जैसे खिलावन जी भी कह रहे थे, सड़कें तो बनी हैं, लेकिन क्या होता है अभी का जो कुछ निर्माण है या हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं, वो उतनी गुणवत्ता नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, करा तो दिया, नाम तो सरकार का हुआ, तमाम चीजें हुई, लेकिन जब उसकी पोल खुलती है, जब उसमें से भ्रष्टाचार निकल के आता है, तो फिर बदनामी भी सरकार की ही होती है। तो इस चीज को कैसे भारतीय जनता पार्टी देखेगी? हमारा देश और प्रदेश दोनों संविधान से चलते हैं, और अगर इस तरह का कहीं पर घोटाला होता है, कहीं कार्यों में गड़बड़ियां हैं, तो इन गड़बड़ियों को देखने का काम भी नोडल एजेंसी का, न कि विधायक, पार्षद या सांसद का है। क्योंकि क्वालिटी को चेक करना और उसको वेरीफाई करने के बाद ही किसी एजेंसी का भुगतान किया जाता है। या तो जिन एजेंसियों ने भुगतान किया है उन पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज हो। ये एक लंबा प्रोसेस है, और देश के जितने भी जहां भी विकास के मामले हैं, ये सारे सिस्टम से परेशान, तो इसको सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस चैनल पर आकर के अगर खिलावन जी बोल दें, मैं बोल दूं, कांग्रेस के कोई बोल दें, तो क्या है, बोलने से कुछ हो जाता है क्या? आखिर जब ये लोग संसद में बैठते हैं, जब ये विधानसभा में बैठते हैं, तब इस पर कोई मुकम्मल चर्चा क्यों नहीं होती? इस पर वास्तव में मुकम्मल चर्चा होना चाहिए। सड़क बन रही है, 3 महीने में उधड़ गई, कहीं तो सड़क का उद्घाटन हो गया, सड़क ही नहीं बनी। ये अनेक प्रकरण इस प्रकार के देखने को आते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि केवल राजनीतिक दृष्टि से हम इसका उल्लेख करने के बाद जो छोड़ देते हैं ना, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर किसी विषय पर हमको गंभीरता के साथ काम करना है, तो उस विषय को अंजाम तक पहुंचाने की जवाबदारी, जिम्मेदारी भी होना चाहिए। मान लीजिए हम सरकार में, हम सरकारी पक्ष की तरफ से बात कर रहे हैं कि हमने ये कराया। अब अगर कोई भी अगर निर्माण कार्य घटिया है या वो उस क्वालिटी पर नहीं है जिसके लिए उसकी फाइल तैयार की गई थी, सरकार के साथ में कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सरकारी पक्ष, विपक्ष का भी तो कोई रोल होता है। विपक्ष भी अपनी भूमिका का कहीं निर्वहन कर सकता है चेतन या जी, नहीं कर विपक्ष सकता है। हमेशा कहता है, हमने कितने सत्र देखे, हम तो मध्य प्रदेश की बात करें, दूर जाए ना, तो विपक्ष तो हमेशा कहता है कि बात ही नहीं करने देते हैं, हो हल्ला हो जाता है, वो खत्म ही हो जाता है सत्र, लेकिन चर्चा सच में नहीं होती। अगर आपने सत्र देखे होंगे तो आपने ये भी देखे होंगे कि विपक्ष की सारी बातें सुनने के बाद जब सत्ता पक्ष के माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब देने खड़े होते थे, वॉकआउट करके चले जाते। ये नहीं देखा आपने क्या? क्या इस तरह से चर्चा होती है क्या? देश के माननीय, चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो, माननीय प्रधानमंत्री जी किसी बिल पर बात करने के लिए आते हैं तो विपक्ष बाइकाट करके चला जाता है। क्या सदन की यही गरिमा है? क्या लोकतंत्र की यही परिभाषा है? क्या देश इसी प्रकार से चलेगा? क्या प्रदेश इसी? अरे अगर आपने किसी बात के आरोप लगाए हैं तो उसका जवाब भी सुनना आपकी मोरल जवाबदारी है। और ये मत समझिए कि बाइकाट करके आपने तीसरी समझ ली। ये देश और प्रदेश दोनों की जनता आपको सोशल ऑडिट पर लेती है, आपको पॉलिटिकल ऑडिट करती है। आप ये मत समझिए कि आपने हो हल्ला कर दिया, अखबार में छप गया, तो उससे आपने अपने कर्तव्यों की तीसरी कर ली। ये न्याय के मंदिर हैं, ये लोगों के अरमानों के मंदिर है, जहां नियम, कायदे, कानून बना करके जनता के हितों में फैसले किए जाते हैं। कोई भी सरकार अगर भ्रष्टाचार करती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या विपक्ष की आवाज कहीं आपने देखी? अगर उठी हुई तो आप मुझे बता देना। जिस प्रकार से भी कई मुद्दे आए, कई घोटालों की बात हुई, क्या राखी जी आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि 16 महीने किसी भी
गड़बड़ी को पकड़ने के लिए, उस पर जांच करने के लिए पर्याप्त थे, ठीक या है, तो फिर इनके आरोप गलत हैं। ठीक है दो चेतन जी, चीजों से चलिए एक चीज तय करना चाहिए ना। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुंदन जी, देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो अभी जैसे कि खिलावन जी ने भी बहुत सारी बातें बोली हैं कि जो ये यात्राएं हैं, आशीर्वाद हो, जन आक्रोश हो या परिवर्तन हो, जो भी है, इनका प्रभाव इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि कहते हैं ना, जनता के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं अपनी चीज़ों के बारे में, कोई वाहवाही बता रहा है, कोई कमियां बता रहा है, कोई परिवर्तन की बात कर रहा है, तो प्रभाव तो पड़ता है कि आप कैसे जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। अब यदि घोटाले, घपलों की, भ्रष्टाचार की बात करें, अनियमितताओं की बात करें, गुणवत्ता की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि जब ये मुकम्मल चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते। आप, कांग्रेस हमेशा कहती आई है कि सार्थक चर्चा नहीं होती है, वो कह रहे हैं कि आप बोलने नहीं देते। ऐसे में पता है क्या हो रहा है, दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, जनता के पास कुछ नहीं जा रहा। देखिए राखी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। खिलावन जी ने भी बहुत अच्छी बात करी कि जब सड़कें बनती हैं तो सड़कों में फिर 2-3 महीने के अंदर गुणवत्ता की वजह से, वो गुणवत्ता की वजह से होता है। हम वही तो बार बार उजागर करना चाहते हैं, ये गुणवत्ता क्यों गड़बड़ होती है। उसके अंदर 50% का भ्रष्टाचार होता है। अभी अभी थोड़े समय पूर्व राखी जी, देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री निवास के आगे एक ठेकेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में 50% भ्रष्टाचार का, कमीशन का आरोप लगाते हुए भोपाल के अंदर मुख्यमंत्री निवास के सामने बैठा था। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? 50% भ्रष्टाचार का कमीशन ऐसे कामों के अंदर चलता है। पिछले 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है, मुकदमे लादे जाते हैं। सड़क से लेके सदन तक कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है भ्रष्टाचार, घपले, घोटालों के खिलाफ में। अभी थोड़े समय पहले आपको याद होगा राखी जी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सदन 1.5 महीने, 2-2 महीने चला करता था। भारतीय जनता पार्टी 10 दिन के लिए सदन आहूत करती है, लेकिन 3 दिन के अंदर अपने कार्यों की सूची और कार्य करके इस मध्य प्रदेश के अंदर, इस न्याय के मंदिर के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर स्थगित कर दिया जाता है। और फिर बोलते हैं कि हम सदन चलाना चाहते हैं, कांग्रेस वॉकआउट करती है। अरे आप जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे तो कांग्रेस के विधायक करेंगे क्या? वहां पे प्रश्न करने के लिए प्रश्नकाल होता है, स्थगन होते हैं, ध्यानाकर्षण होता है, सूचनाएं होती हैं, लेकिन उसके अंदर होता क्या है? विषय से भटकाकर और विधानसभा को स्थगित कर दिया जाता है। 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर स्थगित किया जाता है। हम लोकसभा की बात करते हैं, मेरे मित्र बैठ के बात कर रहे थे कि लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। क्या लोकतंत्र के मंदिर के अंदर यह शोभा देता है कि किसी सांसद की आवाज, वॉल्यूम बंद कर दिया जाए? यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर लोगों ने, देश के लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा किस प्रकार से यहाँ पे विधानसभा को स्थगित किया जाता है और लगातार किया जा रहा है। कब और कितने दिन विधानसभा चलाई वो बता दें। 4 दिन, 5 दिन से अधिक सदन कभी मध्य प्रदेश के अंदर विधायकों के सवाल उठाने के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता के मुद्दे लाने के लिए चलाया ही नहीं गया। एक बात, जहां तक बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो हम बात कर रहे हैं, इतने घपले, घोटाले, उसके अंदर 50% का भ्रष्टाचार है, तभी तो ठेकेदार वहां पे जाके बैठा। ये जीत तक जागता उदाहरण है। उसका क्या जवाब है? आज जनता शर्मसार है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है, हाई कोर्ट के जजेस को पत्र लिख रहे हैं ठेकेदार लोग। आज ऐसी स्थिति बन कैसे गई? इतना भ्रष्टाचार, इतना घपला, इतना घोटाला इस देश की, इस प्रदेश की जनता ने कभी नहीं देखा था, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रदेश के लोगों के साथ में कर रही है। हम वही लगातार मुद्दे उठाते हैं, हम जनहित के मुद्दे उठाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार। आज रोजगार की स्थिति यह है, नौकरियां पहली बात तो निकलती नहीं है, संस्थान खत्म किए जा रहे हैं। अगर कहीं से सरकारी नौकरी आती भी है राखी जी, तो उसके अंदर क्या होता है, यहां पे आपको पता है ना, पटवारी घोटाला अभी ताजा उदाहरण है। जो अभ्यर्थी शिक्षक का परीक्षा देता है थोड़े समय पहले और वन रक्षक का परीक्षा देता है, वो उसके अंदर एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसके अंदर वो अपने आप को फिट बताता है। और जब पटवारी परीक्षा देता है तो बैकडोर एंट्री, 15 लाख 20 लाख का भ्रष्टाचार उसके अंदर भी होता है, और वो
विकलांग कोटे से उसके अंदर पास हो जाता है। यह भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी उजागर कर रही है इस प्रदेश की कुंदन जी, जनता के चेतन जी ने सामने, एक बात और ये बोली। प्रदेश के लोगों ने देखा। कुंदन जी, इन तमाम समस्याओं के बीच में वो कह रहे हैं बार बार, और ये बीजेपी कहती भी आई है, चेतन जी भी कह रहे हैं, मिले थे 15 महीने, किसी एक पे कार्रवाई कर देते, मौका था, क्यों चूक गए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ई टेंडरिंग मामले में भी केस दर्ज कराया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई किस्मत से खरीद फरोख्त करके यहाँ पे, और फिर उसके बाद केस को दबा दिया गया। सरकार अगर 5 साल चल जाती, कई काले चेहरे आज जेलों के अंदर होते। ठीक है, मुझे तो खैर ऐसा लगता है कि देखिए, भ्रष्टाचार से और इन तमाम बातों से कोई भी इन मुद्दों से अछूता नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आरोप सब पर लगे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव के वक्त जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो देने की बात की जा रही है, उन पर काम हो जाए तो बेहतर होगा। उनको आरोप प्रत्यारोप से कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े घोटाले का जनता क्या करेगी? वो बेचारी इतने सालों ये मामले से चल रहे हैं, चले आ रहे हैं, वो भी समझ गई है कि इनमें कुछ नहीं होना। जिसकी तरफ झुकाव होगा, जिसकी पार्टी आएगी, जिसकी सरकार आएगी, वो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी योजनाएं हैं, उसके लिए ज़रूर वो सोचती है कि आखिरकार उसको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसी उम्मीद में वो वोट करती है। क्या ठीक है, कितना बदलाव होगा नहीं होगा, ये उन्हीं को निर्णय देना है। परमिंदर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी परिवर्तन यात्रा, जिस तरह से आपने बोला कि आपकी भी अपनी तैयारियां हैं, तमाम चीज़ें करनी हैं, इन सब के बीच में बात बार बार मुद्दों की हो रही है। क्या आम आदमी पार्टी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पार्टी कभी भ्रष्टाचार मुक्त कोई ऐसा प्रदेश हम देख लें जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। ये एक ऐसी, कहते हैं ना कि एक ऐसी जड़ से लगा हुआ है जिसका खात्मा नहीं हो सकता। बट आम आदमी पार्टी के पास ऐसे मुख्य रूप से कौन से मुद्दे हैं जिसके लिए जनता आप पे विश्वास करे और आपकी परिवर्तन यात्रा को आशीर्वाद देके परिवर्तन करे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बात तो सही है कि कांग्रेस ने जितना भाजपा को घेरना चाहिए था भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, एक होता है ना सशक्त विपक्ष की जो रोल उनको प्ले करना चाहिए था 18 साल में, और कटघरे में खड़ा करना चाहिए था भाजपा को, उतना किया नहीं गया। अब आम आदमी पार्टी जब जनता के बीच जा रही है तो वो देख पा रही कि जनता अपने बेरोजगारी, लैक ऑफ महंगाई, ये सारे मुद्दे जनता में हाहाकार है। वो ठगा हुआ महसूस करी, उसे समझ नहीं आ रहा कि अपनी ज़िंदगी कैसे जिए। जो ये अपनी भाजपा मुद्दे निकालती है, भारत बनाम हिंदुस्तान बनाम इंडिया, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। एक स्वाभिमानी भारतीय अपने आप को इंडियन कहलाने में, हिंदुस्तानी कहलाने में सभी ने काफ़ी प्राउड फील करता है। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं। आज खतरे में क्या है? खतरे में है भाजपा की राजनीति खतरे में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता का विश्वास पाना और जनता का विश्वास बनाए रखना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लगातार 3 टर्म्स आई है पावर में, तो उन्होंने प्रूव किया है कि हम जो जनता से वादे करते हैं, और जनता, मुझे लगता है कि अगर अच्छी शिक्षा ही दी गई होती 75 साल तक, तो आज भारत अग्रणी देशों में आता, डेवलप नेशन में उनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, आप बड़ी बड़ी बातें न कीजिए। तो भाजपा जब हमें पगड़ी पहनाने की कोशिश करती है, पगड़ी टर्बन इज अ सिंबल ऑफ स्टेटस, पर टर्बन तभी पहनी जाती है जब पाँव में चप्पल हो और बदन में कपड़े हों। तो G20 ठीक है, हमने अपनी ग्लोबल हाई टेबल पे अपनी प्रेजेंस फील करवा दी, पर हमारा कहना है कि जब आप गरीबी छुपाते हैं, गरीब को नहीं हटा पाते। जब G20 का काफिला निकलता है और जहां झुग्गी झोपड़ियां होती हैं, उसके सामने आप बड़े बड़े फ्लेक्सेस लगा देते हैं ताकि गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां ना दिखें। तो आप छुपा क्या रहे हैं? आप गरीबी छुपा रहे हैं। गरीबी है, पर आप सर पर पगड़ी बांध कर अपने आप को बहुत, इतनी विडंबना की बात है कि वहाँ पर अनंतनाग में हमारी शहादत होती है, हमारी पुलिस अपने सैन्य ऑफिसर्स की, और उसी समय भाजपा की ऑफिस में समारोह हो रहा होता है और प्रधानमंत्री जी पे फूलों की वर्षा हो रही होती है, दोनों एक समय पे। तो क्या मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक भाजपा ने एक अजीब सा एक शो बिजनेस क्रिएट कर दिया, बहुत हर चीज़ में भव्यता, बड़ापन, पर जो ज़मीन पे जो जनता है वो उससे रिलेट नहीं कर पा रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो आम आदमी पार्टी यही करेगी कि हम भव्यता में विश्वास नहीं करते, हम शो ऑफ में विश्वास नहीं करते। हम चाहते कि जनता एक, तो बहुत रेवड़ियों की बात करते हैं और गारंटीज़ की बात करते हैं, पर मैं ये कहती हूँ कि इट इज़ बेसिक राइट, हर इंसान को ये राइट है कि उसको अच्छी एजुकेशन मिले, स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, वो बिजली, पानी, ये सब तो जिंदा रहने के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम पहले उनकी बात करेंगे। अच्छा है देश अग्रसर हो, आगे बढ़े और भी उपलब्धियां हो, पर सबसे पहले
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इसकी बात कीजिए जिससे जनता त्रस्त है, न कि बाकी सब चीज़ें भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम भी उसमें प्राइड लेते हैं, पर प्लीज़ जनता को भरमाए मत, गुमराह मत करें, मुख्य मुद्दों से आप उनको हटाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, मैं इसका जवाब चेतन जी आपसे लूंगी, बस 1 मिनट। खिलावन जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो स्थितियां परिस्थितियां हम देख रहे हैं इलेक्शन को लेके, जो कहते हैं ना एक बड़े उत्सव की तरह बड़ा माहौल है सब तरफ, और काफ़ी चीज़ों को कवर भी किया जा रहा है, धरातल पर जाकर भी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ऐसे में लग रहा है कि कुछ बदलाव हो सकता है, या थोड़ा सा कांटे का मुकाबला, मिक्सअप, जैसा हमने 2018 में भी चीज़ें देखी हैं, एकदम से परिवर्तन बदलाव हो गया था, कुछ इस तरह की चीजें दिखेंगी, या फिर एक बहुमत बीजेपी का बनेगा? क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार है, चीजों को बहुत नजदीक से आप भी देखते समझते हैं, मैं भी देखती हूँ, आपके नजरिए से क्या लगता है? देखिए, अभी चुनाव में लगभग 2.5 महीने 2 महीने है राखी जी, और अभी से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाँ, जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आ रही है तथाकथित रूप से, तो उसमें बताया जा रहा है कि अभी भाजपा की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। संभवतः यही कारण है कि भाजपा के द्वारा लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे कराए जा रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में भी अलग अलग जगहों पर केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, उनका केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत सजग है इस मामले में। यहाँ तक कि चुनाव प्रबंधन को लेकर के भी लगातार जो बैठकें हो रही है वो दिल्ली के देख रेख में हो रही है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि कोई न कोई खटका तो है भाजपा को, इसीलिए संभवतः इस तरह के पूरी तैयारी की जा रही। वही कांग्रेस में जो है वो बहुत ज्यादा सजगता से कांग्रेस को जिस तरह से मैदानी स्तर पर काम होना चाहिए वो काम का अभाव कांग्रेस में दिखाई देता है। तो इसलिए अभी से चुनाव अभी नजदीक है, लेकिन अभी परिणाम के बारे में कुछ सोचना, अभी तो टिकट का वितरण भी नहीं हुआ है। भाजपा ने मात्र 39 सीटों की घोषणा की है। जब टिकटें वितरण हो जाएंगी तब अनुमान थोड़ा सा लगाया जा सकता है कि किस तरह की टिकट वितरण किया गया और प्रत्याशियों के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की स्थितियां, उसके बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जीत किसकी हो सकती है। लेकिन हाँ, चुनाव के पहले जिस तरह से यात्राओं का दौर चल रहा है, तो वो निश्चित रूप से जनता से सीधे नेक टू नेक बात करने की बात होती है। आज जो जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जो 19 तारीख से शुरू होगी कांग्रेस की, उसमें जो प्रमुख मुद्दे रखे जा रहे हैं वो यही मुद्दे हैं लगभग भाजपा के खिलाफ कि भ्रष्टाचार है, 50% कमीशन की सरकार है। यदि आवाज उठाई जाती है किसी बात के लिए तो गोली चला दी जाती है या बंद कर दिया जाता है। लगातार आदिवासियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। उन घोटाले को गिनाया जा रहा है लगातार, व्यापम सहित अन्य घोटाले जो हैं, चाहे वो ई टेंडरिंग घोटाला हो, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, सारे घोटालों को लगातार गिनाया जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या को लेकर के ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है जनता का। तो देखिए, ये सब बातें नेक टू नेक जनता से जुड़ने वाली बातें हैं और इससे प्रभावित तो प्रभाव तो पड़ता है इसका। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि कांग्रेस बहुत सोच समझ के एक रणनीति के तरफ भाजपा की जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसकी काट निकालने के लिए इस तरह के प्रयोजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। चेतन जी, मैं जवाब लूंगी, क्योंकि जिस तरह से खिलावन जी ने भी कहा कि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं दिखते हैं, बार बार बात भ्रष्टाचार की आ गई और मुद्दों की भी आ गई। मुझे लगता है इन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी कहाँ आंक रही है? क्या अभी भी लग रहा है कि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में है कि नहीं सरकार आएगी, या लग रहा है कि कुछ कमियां हैं उनको स्वीकारते हुए काम करने की जरूरत है? देखिए राकेश जी, कोई भी चुनाव हो, तो देश का हो, हर चुनाव में हम अपनी कमियों की भरपाई करते हुए चुनाव में आगे बढ़ते हैं और चुनाव के दरमियान भी कई विषयों पर हमारा ध्यान जाता है, उन कमियों को भी हम दूर करना चाहते हैं। पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देना चाहता हूँ कि वो पार्टी भ्रष्टाचार पे बात कर रही है जिसके मंत्री, विधायक और डिप्टी सीएम जेल में पड़े हों, और जेल में पड़ने के बाद में वहां की हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने जिनकी बेल खारिज की हो, वो लोग बात कर रहे हो भ्रष्टाचार की बात। देश को जलाने वाले देश को बनाने की बात कर रहे हैं। देश के संसाधनों को मुफ्त खोरी में बांट करके इसे देश में नया कल्चर पैदा करने वाला आज रोजगार की बात कर रहा है। आप सोचिए कितने भ्रम की बात है।
जो पार्टी इस देश में नफरत के बीज बोने का काम करती है, जो पार्टी दिल्ली में अमानुल्लाह खान जो इनका विधायक है सारी दिल्ली को जलाने का काम करती है, वो पार्टी शांति सद्भावना की बात करती है। जिनके बाजुओं में दम नहीं होता, जिनके अपने पांव में ताकत खड़े होने की नहीं होती है ना, वो दूसरों के सहारे जाकर के टेक करके बात करते हैं। वो सनातन धर्म की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सनातन धर्म की बात क्या करेंगे? इनको सनातन धर्म होता क्या? ये सनातन धर्म जानते हैं किसको कहते हैं? मैं एक मिनट इस पे सनातन धर्म वो है जिसने हर जरूरतमंद की मदद की है, हर जरूरतमंद को संरक्षण देने का काम किया, वो सनातन धर्म है। चेतन जी एक मिनट सुनिए, धर्म का ठेका केवल भाजपा ने नहीं उठा रखा, हम सब धार्मिक है और अपने और नहीं, और हम सब जलाने का ठेका आम आदमी पार्टी जी नहीं। और अगर आपने ईडी सीबीआई को किस तरह मिसयूज किया है और 500% इंक्रीज हुआ है, और आप बताइए जलाने का काम जिन लोगों ने ये भाजपा के मुंह से ये शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। समाज को ध्रुवीकरण करने का काम भाजपा ने किया है, आपके मुंह से ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या बात? पंजाब में किसान दिन रात नशा कर रहा है। किसानों की बात तो आप मत कीजिए, 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है किसान आंदोलन में, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं किसानों की? सौदागर बन के काम कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी का काम है। इस हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम अगर कोई करता हो तो आम आदमी पार्टी करती है। वो आज परेशान है आम आदमी पार्टी के पंजे से, मुक्त होना चाहते जिन लोगों ने धोखे से इनके फलेब में आकर के इनको चुना है। ये बात करते हैं इस देश में, मुझे इस लगता देश है को आगे बढ़ाने की, जो कहते हैं कि हमने देश में, अरे इस देश में जिस विकास की बात हम करते हैं उस विकास पर तो आप पांव कर रख करके चल भी नहीं सकते हो। अगर कांग्रेस पार्टी के साथ अगर गठबंधन की जरूरत नहीं थी, जिस कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में खड़े होकर के आप कोस रही हो, उसकी बैसाखियों का सहारा देश में लेकर के चल रही है और फिर उस कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हो। ये कैसा चरित्र है राजनीति का? ये कैसी मजबूरी है राजनीति की? ये कैसा दोगलापन है राजनीति का? ये देश देख रहा है, ये प्रदेश देख रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को जो लोग ये कह रहे हैं कि G20 का उत्सव मना रहे हैं और वहां पर गोलियां चल रही हैं, तो ये गोलियों का क्या आपने पहले से इंतजाम करके रखा था? क्या आतंकवादियों से आपने पहले बात करके रखी थी कि देश के प्रधानमंत्री का जब स्वागत होगा तब इस प्रकार की गोलीबारी करी जाएगी? बहुत बेतुकी बातें हैं आपकी चेतन जी, बहुत ही बेतुकी बातें। उनका हिसाब किताब तो हम बाहर भी लेंगे और उनका हिसाब किताब हम घर में भी लेंगे, क्योंकि बाहर के दुश्मनों से उतनी डर नहीं है जितना आस्तीन में छुपे हुए सांपों से। चलिए, सबका जवाब जनता दे देगी। बचाने का काम हमारी पार्टी कर रही है। सबका जवाब जनता दे देगी, कोई किसी को जवाब नहीं देगा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। जनता जरूर जवाब देगी, जनता दे रही है और चीजें आएंगी सामने। 2 महीने और रुकिए, तब जनता सही से जवाब देगी आपको चेतन जी। 2 महीने हम सब यही हैं, हम सब फिर इस चर्चा में बैठेंगे और देखेंगे कि जनता किसको जवाब दे रही है। देखिए अभी इलेक्शन की तैयारियां हो रही है तो हम चर्चा कर रहे हैं, वोटिंग होगी तब भी हम साथ होंगे, नतीजे आएंगे तब भी हम साथ होंगे, और फिर मुझे लगता है कि समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि समय हो गया, जल्दी से बोलेगा। पर मैं ऐसा समझती हूँ जो नेशनल लेवल पे गठबंधन बनाए इंडिया, उसकी बौखलाहट बीजेपी में बहुत है। बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल है, उससे आप घबराए हुए हैं। यहाँ तक कि आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं। हम सुनना सीखे। हम जब जन गण मन गाते हैं, भारत भाग्य विधाता, जय बीच में रोकना होगा, समय की सीमा है, फिर इस चर्चा में बैठेंगे। देखिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय हो गया है। निश्चित तौर पर देखिए 23 की बिसात है, आक्रोश बनाम आशीर्वाद है। क्या होगा, जनता किसका साथ देगी? जनता से बड़ी निर्णायक कोई नहीं है और वही अपना निर्णय देगी। लेकिन हाँ, मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं। सिर्फ यात्राओं से, आशीर्वाद लेकर या आक्रोश से नहीं, मुद्दों पे तर्कों के साथ बात होगी। मुझे लगता है सारी चीजें बिल्कुल सामने आ जाएंगी और फिर देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प मध्य प्रदेश का ये चुनाव देखने को मिलेगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।